मूली एक ऐसी सब्ज़ी है सर्दियों की जो हर घर में सर्दियों में मौजूद होती है। तो आजकल मूली जो है वो बाज़ार में भी इजीली अवेलेबल है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेडिश यानी मूली की बहुत ही ज़बरदस्त सी यूनिक और बिल्कुल अलग सी रेसिपी। ऐसी रेसिपी जो आपने आज से पहले ना कभी देखी होगी और ना ही कभी आपने ट्राई की होगी। तो एक बार मेरे कहने पर आपने ये रेसिपी जो है वो फुल वॉच करनी है और जो है इसे ट्राई भी ज़रूर करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 अदद मूलियाँ ले ली हैं। उनके ऊपर वाले जो लीव्स हैं ना वो मैंने उतारे हैं, लेकिन मैंने उन्हें ज़ाया नहीं किया, उन्हें मैंने रख लिया है पास। ये भी आगे चल के हमारे काम आएंगे। इसकी बैक वाली साइड को थोड़ा सा मैंने जो है वो तोड़ दिया, वैसे ही बाकी को छील लिया है। तोड़ा इसलिए क्योंकि जो इसकी बिल्कुल बैक साइड होती है ना वो थोड़ी कड़वी सी रह जाती है, तो इसलिए जो है वो उसे तोड़ लिया। जो हमने लीव्स उतारे थे वो भी हम बारीक बारीक कट करके एक कटोरी में काट कर रख लेंगे और इन्हें जो है वो पानी से हम अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि ये बाज़ार से जब मिलती हैं मूलियाँ भी हमने छील कर जो है वो अच्छे से धो लेनी है। तो यहाँ पे जो है वो मूलियाँ मैंने अच्छे से धो ली हैं। इनकी जो है वो इस तरह से कटिंग करके आप बाउल में शामिल करें आप, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन्हें लंबा भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक अदद मैंने कटर ले लिया और इस कटर के ऊपर जो है वो हम इन्हें क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बड़ा वाला कटर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा हैंड वाला कटर था मेरे पास, तो मैं इसी की मदद से जो है वो इसे कद्दूकश कर लूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है मेरी रेसिपी को, और फिर मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना है कि आपके घर वालों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी थी और आपको जो है वो तारीफ़ें सुनने को मिली। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे मैंने मूली को अच्छे से कद्दूकश कर लिया। अब इसे हाथों की मदद से निचोड़ेंगे और इसका सारा पानी जो है वो हम रिमूव कर देंगे। तो आप चाहें तो मलमल का कपड़ा ले लें और उसके अंदर डालकर इसे अच्छे से निचोड़ सकते हैं, लेकिन मलमल के कपड़े के अलावा भी ये हाथ की मदद से भी इसे इस तरह से निचोड़ेंगे ना तो इसका पानी जो है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखें मेरा कितना ज़्यादा मूलियों का पानी जो है वो निकल रहा है। इस पानी को जो है वो हमने निचोड़ कर ज़ाया नहीं करना है, इसे हमने एक साइड पे रख लेना है, क्योंकि ये भी रेसिपी में आगे चलकर हमारे काम आएगा। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सारी मूलियाँ जो हैं वो निचोड़ ली हैं, इन्हें एक साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑल पर्पज़ फ्लोर। जो भी आप गंदम का, गेहूँ का जो भी आटा इस्तेमाल करते हैं वो आपने ले लेना है और इसे जो है वो अच्छे तरीके से छान लेना है। तो 1 कप यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक। नमक को शामिल करके आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो हमने मूलियाँ निचोड़ कर रखी थी उनका पानी ड्राई करके रखा था वो यहाँ पे एक बाउल में मैंने शामिल कर दिया। आप किसी खुले बर्तन में शामिल कर लें और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च, 2 चुटकी के करीब हल्दी, 1 चम्मच भरकर सूखे धनिए का पाउडर और आधा चम्मच जो है वो मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। जो हमने पत्ते काट के रखे थे वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। यकीन जाने ये इतनी कोई अलग सी रेसिपी बन रही है कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे 2 अदद रूम टेम्परेचर पर मेरे पास अंडे थे, तो जो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अगर आप इस स्टेज तक मेरी रेसिपी पर टिके हुए हैं तो यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है, तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, नई नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अंडे डालकर मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे आटा जो हमने छान कर रखा था। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून डाला और फिर आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे आटा जो हमने छान कर रखा था। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सफ़ेद आटा घर में चपाती बनाने वाला इस्तेमाल किया। ये जो हमने मूलियों का पानी निचोड़ कर रखा था ना उसके अंदर मैंने 1 कप पानी और शामिल कर लिया और ये पानी हमने इसके अंदर डालना थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं डाल देना। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा आटा डाल चुकी हूँ और पानी भी तकरीबन इसमें मैं 1 से 1.5 कप डाल चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अभी काफ़ी थिक है। अब हम इसके अंदर बाकी का सारा रहता हुआ जो आटा है वो शामिल कर देंगे। बिल्कुल आपने इसी तरीके से जो है वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ढीला या बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या ख़राब हो सकती है आपकी ये रेसिपी। तो यहाँ पे देखें ये बहुत ही अच्छे तरीके से पहले आटे को मिक्स कर लेंगे, फिर बाकी जो हमारा जितना पानी बचा है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करके इस तरह का एक घोल तैयार कर लेंगे। इसे जो है वो हम एक साइड पे रखेंगे और फ़ौरन से अगला स्टेप करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मूलियां हैं और ये अपना पानी काफ़ी छोड़ती हैं। तो ये हमारा बैटर जो है वो ऊपर पानी ना इसके आ जाए। अगर आ जाए तो जब भी आपने पैन में इस तरह से डालने लगना है तो आपने उसे पहले अच्छे से हिला लेना है सारे मिक्सचर को, और फिर आपने कोई एक कटोरी रख लें या इस तरह से 1 कप ले लें
जिसकी मेजरमेंट का आपने ख्याल रखना है वो 1 कप भरकर आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा वाला कप था मेरे पास, तो मैंने 2 कप भर के डाले, मतलब 1 कप से 1 पराठा बन रहा है। यहाँ पे पहले एक साइड से अच्छे से सेंक लेंगे और फिर इसकी साइडें जो है ना इस तरह से अलग कर लेंगे। और आपने ठंडे पैन में नहीं डालना, पैन को अच्छे से गर्म करके फिर आपने डालना है। और बिल्कुल अच्छे से जो है वो इसको इक्वल भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अल्टते पलटते गोल्डन होने तक पकाएं तो देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर डबल पेड़े बनाए हमारे मूली के पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। दोनों साइडों से देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और इतना टेस्ट में भी ज़बरदस्त, बिल्कुल एक नया और अलग मूलियों का टेस्ट। और बिल्कुल नई रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर किया मूली का पराठा बनाने की। उम्मीद करती हूँ ये आसान सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और कम खर्च रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।